फ्रांस में दूसरे दौर के मतदान के बाद नतीजों में बड़ा उलटफेर होता नजर आया। पहले दौर में बड़ी बढ़त बनाने वाली पार्टी नेशनल रैली दूसरे दौर में पिछड़ गई है। बीते रविवार की रात फ्रांस के लिए उम्मीद से उलट नतीजों वाली रात रही। संसदीय चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। दरअसल धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की बढ़त को रोकने के लिए दूसरे चरण से पहले वामपंथी गुट और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाली मध्यमार्गी पार्टियों के बीच रणनीतिक गठबंधन बनाने की कोशिशों में जियां-ल्यूक मेलेनशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण रहा कि वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीटों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बुरी तरह पिछड़ी मैक्रों की मध्यमार्गी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 168 सीटों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया। पहले चरण में सर्वाधिक मत जीतने वाली धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें हासिल की और तीसरे नंबर पर आई। हालांकि फ्रांस के नतीजों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और फ्रांस में त्रिशंकु संसद के हालात बन गए हैं। चुनाव के नतीजों के बाद फ्रांस में ही बहुत से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल रैली पार्टी सत्ता में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। ताजा नतीजों के मुताबिक 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पार्टियों की स्थिति कुछ इस तरह से है। न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीटें, मध्यमार्गी गठबंधन 168 सीटें, नेशनल रैली और सहयोगी 143 सीटें, रिपब्लिकन और दक्षिणपंथी 60 सीटें। वहीं अन्य लेफ्ट पार्टियों को 13 और अन्य को 11 सीटें मिली हैं। फ्रांस यूरोप की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक है। ऐसे में चुनावी नतीजों का असर यूरोप के बाजार पर भी पड़ा है। बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। यूरो के मूल्य में 0.2% की गिरावट आ गई है और अब यह $1.08 का हो गया है। निवेशक देश में राजनीतिक गतिरोध को लेकर चिंतित हैं। विश्लेषकों को लगता है कि सबसे अधिक सीटें जीतने वाली वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सुधारवादी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगी। अब फ्रांस चुनाव में पहले स्थान पर आए लेफ्ट फ्रंट के बारे में आपको बता देते हैं। फ्रांस के संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट के नेता जियां-ल्यूक मेलेनशों ने ये कहा कि उनका गठबंधन फलस्तीन राज्य को मान्यता देगा। पिछले कुछ समय में यूरोप के 4 देशों स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दी है। बीते रविवार को हुए दूसरे और आखिरी चरण के चुनावों में न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीटों के साथ सबसे आगे रहा और आगामी सरकार में इस लेफ्ट फ्रंट की भूमिका प्रमुख रहने वाली है। मेलेनशो ने यह भी कहा है कि अगला प्रधानमंत्री न्यू पॉपुलर फ्रंट से ही होगा।